नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुनाने जा रही हूँ रहस्य से भरी हुई कहानी नेहा। चलो सुनते हैं भाग 43। इतनी देर हो गई थी लेकिन संगीता ताई अभी भी सोई हुई थी। आजी, कल्पना, क्या तूने अपनी ननद को आवाज़ दी? कितनी देर से नाश्ता तैयार है? कल्पना ताई संगीता ताई को उठाने लगी। ओहो ताई उठो ना, ताई उठो ना, नाश्ता भी बन गया है। संगीता ताई झटके से उठ बैठी। हाँ रे, काफ़ी देर सो गई। इस पलंग पर तो बहुत मीठी नींद आती है। तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। हॉल में सब लोग बैठे थे। राजन उन्हें पहचानेंगे या नहीं, कुछ कहना मुश्किल था। संगीता ताई ने सुंदर लाल साड़ी पहन ली, गले में मोतियों की माला डाल ली, दादा दादा करती हुई आई। राजन ने बिल्कुल भी नहीं पहचाना। ताई, उन्हें बचपन की यादें याद दिलाइए, धीरे धीरे उन्हें सब याद आ जाएगा। हाँ, नेहा घर से निकल गई क्या? ऑफिस चली गई? हाँ ताई। संगीता ताई और राजन अब काफ़ी देर तक आपस में बातें करने लगे। संगीता ताई उन्हें बचपन की बातें बताने लगी। क्या रे कल्पना, लड़की की कोई चिंता है या नहीं? अब तो उसकी शादी की उम्र हो गई है ना? कल्पना ताई, पिछली बार आपने शादी.com में नाम दिया था, नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ था और आपने नाम रजिस्टर करा दिया। संगीता ताई बोली, अब तो हो गई है ना ग्रेजुएट। कल्पना ताई, ताई आप चिंता मत करो, अच्छा रिश्ता मिलेगा तो मैं बताऊंगी आपको। मैं कुछ लड़कों के प्रोफाइल लाई हूँ, तुम देख लेना। अभी राजन की ट्रीटमेंट चल रही है, वो ठीक हो जाए फिर शादी की बात देखेंगे। उधर सरी मौसी की योजनाएं शुरू हुई। रेस्टोरेंट रॉयल में शाम का समय था। मंद रोशनी, हल्का संगीत और चारों तरफ लोगों की गपशप का शोर। एक कोने की टेबल पर सरी मौसी और नेहा बैठी थी। सरी मौसी स्वप्निल की बेहद प्यारी और समझदार मौसी थी। उसे स्वप्निल के दिल की बात का अंदाज़ा था, लेकिन नेहा की भावनाएं जानने के लिए आज वो एक खास चाल चली थी। सरी मौसी ने मेनू कार्ड देखते देखते मुश्किल अंदाज में पूछा, अगर नेहा, तू कभी प्यार में पड़ी है क्या? मतलब ऐसा कोई है जिसे देखते ही तेरे चेहरे पे गुलाबी छटा छा जाती हो? नेहा चौंकी और हल्की हंसी के साथ बोली, मौसी, ये अचानक से कैसा सवाल है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें कर रही हूँ। देख, प्यार क्या होता है पता है? जैसे इस रेस्टोरेंट में हम हमेशा खास डिश ऑर्डर करते हैं, वैसे ही ज़िंदगी में कुछ लोग खास होते हैं। कभी कभी वो खुद सामने नहीं आते, हमें उन्हें बुलाना पड़ता है। बता, तेरे दिल में कोई ऐसा है क्या जिसे तेरे जीवन में होना चाहिए? नेहा अब संकोच में पड़ गई। उसने पानी का गिलास उठाया, लेकिन उसके मन की भावनाएं उस पानी की बूंदों की तरह उफान मार रही थी। इतने में सरी मौसी ने एक नाटकी चाल चली। वेटर को बुलाकर बोली, भैया 2 लव स्पेशल कॉफ़ी लाओ तो। नेहा चौंक गई। ए मौसी, मेनू में ऐसा कुछ नहीं है। सरी मौसी मुस्कुराई, अरे नहीं रे, लेकिन अगर तू सोच रही होगी तो। अब बता, ऐसा कोई है क्या तेरे लिए स्पेशल? नेहा के चेहरे पर हंसी खिली, लेकिन उसमें झिझक भी थी। हल्की आवाज में बोली, मौसी, कभी कभी कुछ एहसास शब्दों में कहना मुश्किल होता है। सरी मौसी को अब पक्का यकीन हो गया कि नेहा के दिल में कुछ तो है। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और नेहा के सामने स्वप्निल की तस्वीर दिखाकर बोली, अच्छा ये बता, ये फोटो देखकर तेरे चेहरे का गुलाबीपन क्यों बढ़ गया? नेहा अवाक रह गई। उसने तुरंत चेहरा छिपाया और शर्मा कर बोली, मौसी तू बहुत चालाक है। सरी मौसी हंस पड़ी और बोली, पगली, प्यार छिपाने की चीज़ नहीं होती। ये स्वप्निल की मौसी हूँ, मुझे पता है वो कैसा है और मुझे महसूस हो रहा है कि तुझे भी उसके लिए कुछ खास महसूस होता है। अब बता, कब कहेगी उससे? नेहा की मन की बोली, ये सब कैसे छोटे बच्चे समझते हैं हमको। मैंने तो स्वप्निल से पहले ही कह दिया है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे 4-5 साल शादी नहीं करना है।
लेकिन रहने दो, मुझे मौसी की बातों में मजा आ रही है। नेहा और भी शर्मा गई, लेकिन उसकी आंखों की में चमक थी। उस शाम रेस्टोरेंट की हल्की फुल्की बातें और सरी मौसी की मुश्किल छेड़छाड़ ने एक सुंदर मोड़ ला दिया। नेहा के मन के भाव सामने आने लगे और मौसी ने अपने भांजे की प्रेम कहानी का पहला अध्याय समझ लिया। सरी मौसी, नेहा, मुझे लगता है ये बातें हमें स्वप्निल के घर बतानी चाहिए। तू मत बता, मैं बता दूंगी। नेहा बोली, मौसी प्लीज़ अभी मत कहना। मैं तो बस तेरी बातें सुन रही थी। मुझे पता नहीं अभी तुझे पता नहीं अभी मेरे घर की क्या हालत है। पापा की तबीयत ठीक हो जाए फिर मैं सोचूंगी। वैसे भी मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। रिश्ता बांध देना मुझे पसंद नहीं। अभी हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, वो वैसे ही बनी रहे, इसके लिए बंधन नहीं चाहिए। वैसे मौसी, घर पर तो मेरी आत्या आई हुई है, पक्का उसके मन में भी यही ख्याल होगा। सरी मौसी, क्या हुआ नेहा तेरे पापा को? नेहा, वो बहुत पुरानी कहानी है, अभी बताऊँ तो तू समझ नहीं पाएगी। चल बहुत देर हो गई, अब हमें निकलना चाहिए। दोनों रेस्टोरेंट से निकल गई। उस दिन नेहा को घर आने में काफ़ी देर हो गई थी। एक तो आत्या का घर पर पहला दिन और ऊपर से नेहा इतनी देर। पता नहीं आत्या क्या करेगी। झगड़ा करना ठीक नहीं था। राजन कमरे में शांत ध्यान में बैठे थे। उन्हें कुछ कुछ याद आ रहा था। उन्होंने कल्पना ताई से कहा, मैं जो बोलता हूँ ना कल्पना, तू लिख कर रखा कर, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ। कल्पना ताई बोली, अहो, आपको कुछ याद आ रहा है क्या? राजन बोले, हाँ। तो फिर आप थोड़ा रुकिए ना, नेहा आती ही होगी, वो सब रिकॉर्ड करेगी। राजन बोले, ठीक है। नेहा आते ही कल्पना ताई बोली, कितनी देर कर दी तूने? सरी मौसी थी साथ, इसी के साथ कॉफ़ी पीने गई थी। कल्पना ताई, नेहा आज तेरे पापा को कुछ याद आ रहा था, मैंने कहा नेहा आए तो रिकॉर्ड करेंगे। नेहा बहुत खुश हो गई। आई, मैं पापा से मिलकर आती हूँ। नेहा पापा से मिलने चली गई। हेलो पापा, कैसा रहा आज का दिन? क्या कह रही थी आते भाई? कुछ नहीं, हम बातें कर रहे थे इधर उधर की, बचपन की। मुझे ज़्यादा याद नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा था। पापा, आपको कुछ कहना है क्या? राजन ने कहा, हाँ मुझे कुछ याद आ रहा था तो मैं बताना चाहता था। तो बताइए ना, हम सब सुनेंगे। फिर सब राजन के अगल बगल बैठ गए। मैं और मेरे दोस्त हर साल एक बार जंगल ट्रैकिंग में जाया करते थे। इस बार हमने एक घने जंगल के बीच बसे दुर्गम किले का ट्रैक तय किया। सुबह की यात्रा शुरू की। पक्षियों की आवाज़ें, घना जंगल, बीच बीच में बहती छोटी छोटी धाराएं, सब कुछ सपनों जैसा था। दोपहर में हमें एक पहाड़ी ढलान से जा रहे थे। अचानक झाड़ियों से ठंडी हवा का झोंका आया और घास में कुछ हलचल हुई। मैंने गौर से देखा तो दिल की धड़कन रुक गई। सामने एक बहुत बड़ा बाघ हमें घूर रहा था। पल भर के लिए सबके पैर जम गए। कोई भागने की सोच भी नहीं सकता था। पता था बाघ के सामने भागे तो मौत पक्की। बाघ ने जोरदार दहाड़ लगाई और छलांग मारी। हम पीछे हटे, मगर पीछे गहरी खाई थी। तभी मेरे एक दोस्त ने हिम्मत करके पटाखों वाली माचिस जलाई और बाघ की तरफ फेंक दी। जोर का धमाका हुआ। बाघ चौंका, लेकिन पूरी तरह से पीछे नहीं हटा। मैंने तुरंत मोटी सी लकड़ी उठाई और खुद को बड़ा दिखाने के लिए हाथ ऊपर करके जोर से चिल्लाने लगा। बाकी दोस्त ने भी आवाज़ मिलाई। बाघ थोड़ी देर हिचका, लेकिन वही डटा रहा। अचानक एक दोस्त ने बहादुरी दिखाते हुए अपना जैकेट फहराना शुरू किया। बाघ को लगा जैसे कोई बड़ा जानवर उस पर टूट पड़ा हो। वो डरकर पीछे थोड़ा सा हटा और झाड़ियों में गायब हो गया। हम अपने साथ जाते हुए बहुत से सामान रखा करते थे, अलग अलग से आवाज़ निकालने वाले। वो सब सामान आज हमारे काम में आया था। हम एक दूसरे की तरफ देखते हुए पसीना पोंछने लगे। अभी कुछ पल मौत हमारे सामने थी और अब हम जिंदा थे। मेरे माथे पे पसीना पोंछते हुए कहा, आज सच में हमें दूसरा जन्म मिला है। वो दिन और वो डरावना पल हमारी यादों में हमेशा के लिए
रहा। नेहा बोली, पापा ऐसे जंगल में आपको और भी अनुभव हुए होंगे। हाँ बेटी, आज बस यही याद आया। हम सब सुन रहे थे। हमें उस गुफा का रहस्य जानना था, लेकिन धीरे धीरे और भी बातें उन्हें याद आएगी। संगीता आत्या बोली, दादा तुम हमको रोज एक अनुभव सुनाया करो। राजन बोले, रोज तो नहीं कह सकता, आज बस ये याद आया तो बता दिया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। क्रमशः आपको ये कहानी कैसे लगी और आगे आगे एक एक रहस्य खुलते जाएंगे, तो सुनते रहिए हमारी सबसे प्यारी नेहा की कहानी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके आने वाले भाग सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।